टावर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर इससे 450 साल पहले बने इस टावर के बारे में हो सकता है आपने ना सुना हो, पर आपको जरूर सुनना चाहिए क्योंकि इसकी हिस्ट्री जबरदस्त है और आर्किटेक्चर बेमिसाल। यकीन मानिए, जब आप इसे नजदीक से देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। चाहे आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट रहा हो या ना रहा हो, इसकी कहानी इंटरेस्टिंग जरूर लगेगी। कहानी है एक असासिनेशन की, यानी कि हत्या। कहानी है एक लंबी राइवलरी की, यानी कि दुश्मनी। और कहानी है अटैक और काउंटर अटैक की। तो कहानी शुरू होती है 1433 से। कहानी शुरू होती है 1433 में, जब मेवाड़ का तख्ता पलट करने की कोशिश की जाती है और मेवाड़ के महाराणा मोकल की हत्या कर दी जाती है। और हत्या के लिए जिम्मेदार महपा पवार तख्ता पलट यानी कि कू फेल होने की वजह से मेवाड़ से भागकर मालवा में सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चले जाते हैं। और इसी बीच मेवाड़ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज के बीच महाराणा कुंभा मेवाड़ के नए महाराजा बनते हैं। और जब महाराणा कुंभा सुल्तान महमूद खिलजी से महपा पवार को वापस करने की बात करते हैं तो सुल्तान इनकार कर देता है। तो ये कारण बनता है राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुई पहली लड़ाई, यानी बैटल ऑफ सारंगपुर एंड मांडव का। सन 1437 में महाराणा कुंभा सुल्तान महमूद खिलजी पर हमला कर देते हैं और इस लड़ाई में बैटल ऑफ सारंगपुर और मांडव में सुल्तान की बुरी तरह हार होती है। महाराणा कुंभा सुल्तान को पकड़कर चित्तौड़ ले आते हैं और सुल्तान को 6 महीने के लिए चित्तौड़ में रखा जाता है। और अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए महाराणा कुंभा विजय स्तंभ बनाने का आदेश देते हैं। तो क्या यहाँ कहानी खत्म हो जाती है? जी नहीं, कहानी तो यहाँ शुरू हुई है। राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच शुरू हुई ये दुश्मनी अगले 30 सालों तक चलती रहती है। पर आइए उसके पहले विजय स्तंभ के बारे में जान लेते हैं। विजय स्तंभ 122 फीट ऊंची इमारत जिसके अंदर 9 मंजिलें हैं। इमारत के अंदर से ही सीढ़ियां ऊपर तक जाती है और इसके आर्किटेक्ट का नाम है सूत्रधार जयता। 5 लाख से ज्यादा मूर्तियां इस विक्ट्री पिलर को सुसज्जित करती हैं। शहर के किसी भी कोने से विजय स्तंभ को देखा जा सकता है। 1448 में जाकर विजय स्तंभ बनकर तैयार होता है, पर पहली लड़ाई और विजय स्तंभ बनने के बीच 10 सालों का फासला है। तो आइए जानते हैं इन 10 सालों में क्या क्या हुआ। जब राणा कुंभा सुल्तान महमूद खिलजी को 6 महीने चित्तौड़ में रखने के बाद छोड़ देते हैं, तो छूटने के बाद सुल्तान जंग की तैयारी फिर से शुरू कर देता है ताकि वो अपनी हार और बेइज्जती का बदला ले सके। और 1437 के 5 सालों बाद यानी 1442 में सुल्तान चित्तौड़ पर फिर से कूच करता है। मेवाड़ पहुंचकर केलवाड़ा नाम की जगह पर एक माता मंदिर पर हमला कर देता है। वहां के लोकल राजपूत चीफ दीप सिंह सुल्तान से 7 दिनों तक लड़ाई करते रहते हैं और मंदिर को बचाकर रखते हैं। पर 7वें दिन सुल्तान आखिरकार जीत जाता है और माता का मंदिर तोड़ देता है। इस सब की खबर जैसे ही राणा कुंभा को मिलती है तो मंडलगढ़ नाम की जगह पर सुल्तान और राणा कुंभा की आर्मी फिर से भिड़ती है और नतीजा वही, सुल्तान फिर से हार जाता है। इस हार के 4 साल बाद सुल्तान एक बार फिर हमला करता है। ये तीसरा युद्ध 1446 में बानस नदी के किनारे, बानस रिवर जो आगे जाकर चंबल में मिल जाती है, के किनारे तीसरा युद्ध होता है। और यहाँ भी परिणाम वही, सुल्तान की फिर से हार हो जाती है। और 1448 में विजय स्तंभ आखिरकार बनकर तैयार हो जाता है। विजय स्तंभ तो बन जाता है, पर राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच की दुश्मनी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बैटल ऑफ बानस के 10 सालों बाद 1457 में सुल्तान फिर से हमला करता है और उसके बाद राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच आखिरी युद्ध 1467 में जाकर होता है। यहाँ पर विजय स्तंभ जैसा एक और मॉन्यूमेंट है। सुल्तान महमूद खिलजी भी विजय स्तंभ जैसा एक मॉन्यूमेंट अपने मांडू में बनवाता है, जो कि 7 मंजिला था, जिसका अभी सिर्फ 10 मीटर का हिस्सा ही बचा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और इंडिया में अवेयरनेस की कमी के कारण बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं या नेग्लेक्टेड स्टेट में, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और इंडिया में मॉन्यूमेंट्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्प करिए। प्लस आने वाली वीडियोस को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।